लोगों को लगता है कि अरे श्रद्धा हमारी कौन लगती है, हमारी लगती है, हमारी श्रद्धा बहन लगती है, इस देश की बेटी है। इस नाते के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए न्याय की गुहार लगाएं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस अब एक अलग ही मोड़ पर जा पहुंचा है, जहां पर श्रद्धा को इंसाफ दिलवाने और साथ ही अब यहाँ पर आफताब का सपोर्ट करने वाली दो, एक कह सकते हैं कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग सामने आ रहे हैं। जहां पर कई लोग श्रद्धा का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं पर कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आफताब नहीं बल्कि श्रद्धा की गलती है। ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर श्रद्धा सही है या गलत है। ये सवाल कहां से अचानक से आ उठा है, क्योंकि आफताब ने जो कुछ भी किया वो एक इतना संगीन अपराध है। ऐसे में जस्टिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। फिर आखिरकार क्या वजह है कि अब श्रद्धा वालकर के केस में इंसाफ की नहीं बल्कि वाद विवाद की बात चल रही है। श्रद्धा वालकर के केस की बात करें तो करीब 25 दिनों से इस केस में पुलिस छानबीन कर रही है। कई सबूत हाथ लग चुके हैं, लेकिन अभी भी आफताब का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आफताब का कन्फेशन पुलिस को मिल चुका है। श्रद्धा की बॉडी का जो सबसे अहम पार्ट माना जा रहा है, जो कि श्रद्धा का जबड़ा है, वो पुलिस को छानबीन के दौरान मिल चुका है। श्रद्धा की वो अंगूठी भी पुलिस के हाथ लग चुकी है जो आफताब ने श्रद्धा की जान लेने के बाद अपनी नई गर्लफ्रेंड को दी थी। नई गर्लफ्रेंड से पूछताछ के दौरान ये भी पता चल चुका है कि आफताब ने उसे ना तो श्रद्धा के बारे में कुछ बताया और ना ही ये बताया कि वो उसके अलावा और 20 लड़कियों को डेट कर रहा था। तो ऐसे कई यहाँ पर खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों ये शक जताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अपनी छानबीन में कहीं ना कहीं कमी रख रही है? क्यों लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और आखिरकार क्या अब सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया जाएगा? क्योंकि लगातार हो रही देरी कहीं ना कहीं अब श्रद्धा वालकर के केस को सीबीआई की ओर मोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या सीबीआई को ये केस हैंडओवर करने से ये केस सॉल्व हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस हैं जिन्हें पुलिस से लेकर के उन्हें सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि वो केस सॉल्व नहीं हुए बल्कि पूरी तरह से बंद हो गए। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी नेत्री और साथ ही टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट, दोनों ही केस इस चीज के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। लगातार सीबीआई इन दोनों ही केस में छानबीन कर रही है और परिवार और साथ ही फैंस की डिमांड के बाद ही ये केस पुलिस से सीबीआई को सौंपा गया। और अब जिस तरह से श्रद्धा वालकर के केस को सीबीआई को सौंपने की बात हो रही है, ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या श्रद्धा वालकर के केस को अब सीबीआई ही सॉल्व कर पाएगी? क्योंकि आफताब का कन्फेशन पुलिस के हाथ लग चुका है, लेकिन अभी तक इस केस में जो इंसाफ है वो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी ओर अगर आफताब की बात करें तो आफताब हर आने वाले दिन में इस तरीके की चीजें पुलिस स्टेशन में, माफ कीजिएगा, तिहाड़ जेल में कर रहा है, जिससे हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले आफताब तिहाड़ जेल में चेस खेलने की बात उसकी सामने आई थी। इसके बाद ये बात सामने आई कि आफताब ने पुलिस से उसे नॉवल प्रोवाइड करने की बात की कि वो जेल में बैठकर नॉवल पढ़ना चाहता है। और आज जो सबसे लेटेस्ट खबर इस केस को लेकर आई वो खबर ये थी कि अब जेल में बैठा आफताब, जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है, उसे अब गुजरात इलेक्शन और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन का रिजल्ट जानने में इंटरेस्ट है। तो आखिरकार
क्यों इतना बेफिक्र है आफताब आमीन पुणेवाला? ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है। क्या अभी भी श्रद्धा वालकर के केस में कोई ऐसा राज है जो छुपा हुआ है? और शायद उस राज को जानने वाला आफताब पूरी तरह से जानता है कि जब तक उसके इस राज से पर्दा नहीं उठ जाता वो सलाखों के पीछे नहीं जा पाएगा, उसे सजा नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर कई लोग आफताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करवाने वाले फेमस यूट्यूबर और कोच अवध ओझा जैसे लोग यहाँ पर श्रद्धा वालकर की गलती बता रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की, मीटू कैंपेन को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली शर्लिन चोपड़ा अब श्रद्धा वालकर के केस में अपनी आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप पहले ये सुन लीजिए। मैं अनुरोध करती हूँ तमाम बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो आगे आए और श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, जस्टिस फॉर श्रद्धा की मांग करें, गुहार लगाएं और बता दें लोगों को कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों से मतलब नहीं है, उन्हें इस समाज से भी मतलब है। उन्हें इस समाज में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं, ये बताएं लोगों को। लोगों को लगता है कि अरे श्रद्धा हमारी कौन लगती है, हमारी लगती है, हमारी श्रद्धा बहन लगती है, इस देश की बेटी है। इस नाते के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए न्याय की गुहार लगाएं। तो क्या अगर उनका जन्म किसी दूसरी माँ की कोख से हुआ तो क्या? अरे हम सब देश के नागरिक हैं। कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाए तो हम क्या समझें कि अरे हमारा तो कोई है नहीं, हाँ आगे पीछे कोई है नहीं। ऐसे नहीं होता है। हम एक समाज, बिल्कुल हम जंगल में नहीं जी रहे हैं, हम एक समाज में जी रहे हैं। यहाँ गुंडाराज नहीं चलेगा। अनुरोध करती हूँ केंद्रीय सरकार से कि जल्द से जल्द एक कमेटी बिठाई जाए ताकि ये जो कड़ियाँ टूटती हुई नजर आ रही हैं उन कड़ियों को जोड़ दिया जाए मजबूती से। जैसे श्रद्धा का मोबाइल फोन और उनका कटा हुआ सिर और जिस आरी से उनके शव के टुकड़े किए गए वो आरी अभी तक लापता है। और भी कई सारी He strangled her. जी He strangled her first. जी उसका गला And घोटकर then उसे he, मार डाला cut her. जी। It's तो very wrong. The person you love, you cannot kill. जी How can you kill that person whom Yeah. you love so much? You can't kill. प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर प्रेमी आफताब ने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े कर दिए। Right. ये और 35 टुकड़े करने के बाद उनकी कटी हुई मुंडी को फ्रिज में रखकर रोज उसे देखता था वो, मतलब मिस करता था। हम लोग इतना डर रहे हैं सोच के। You said that देखता है। We are so scared. हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारी इतनी हाईटेक Exactly. टेक्नोलॉजी Should not take 6 time. महीने बाद हमें पता चला, 6 महीने तक वो लापता रही और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आफताब पूनावाला को सजा नहीं मिलती है तो ये सिलसिला चलता रहेगा। Yes. हर आए दिन Right. किसी ना किसी बहन या माँ के शव के टुकड़े होते रहेंगे। हर आए दिन किसी ना किसी महिला का यौन शोषण होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। Exactly. इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से कि एक मिसाल बनाएं, समाज में रहने वालों की एक मिसाल बनाएं, उन्हें बताएं कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको सजाए मौत मिलेगी। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को मौत के घाटे उतार दें। अरे आपकी बनती नहीं है अपनी प्रेमिका से, आप वॉकआउट करो ना रिलेशनशिप से। आपका क्या हक बनता है कि आप उसे खत्म कर दें? देखिए, लव जिहाद किसी की काल्पनिक सोच नहीं है, ऐसा होता आ रहा है इस देश में। लव जिहाद है क्या असल में? इसका मतलब क्या है? जब एक प्रेमी अपनी गलत पहचान बताकर एक प्रेमिका से प्यार इश्क मोहब्बत करता है और फिर धीरे 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 अपनी असलियत बताकर
प्रेमिका से ये अपेक्षा रखता है कि वो जबरन धर्मांतरण करे प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर, इसे लव जिहाद कहा जाता है। क्या ये जरूरी है कि प्यार इश्क मोहब्बत के नाम पर हम माँ बाप का दिया गया नाम बदल डालें, हम अपना धर्म बदल डालें? नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और इसके खिलाफ ठोस और सख्त कानून बनने चाहिए। कन्वर्जन लॉ होना चाहिए मैम, एंटी कन्वर्जन। बिल्कुल, एंटी कन्वर्जन लॉ, और मेरे ख्याल से लव जिहाद किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म से। तो देखा आपने कि किस तरह से शर्लीन चोपड़ा जो अब तक अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, अब अपनी लड़ाई को भूल वो देश की बेटी यानी कि श्रद्धा वालकर के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी अपील की कि अब उन्हें भी इस केस में अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर श्रद्धा वालकर के साथ ये हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। और वक्त आ गया है कि हमें अब एक दूसरे के साथ सामने आकर इस केस में जो मुख्य आरोपी है यानी कि आफताब, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी होगी और कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलवाने के लिए आवाज को और ज्यादा बुलंद करना होगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।